Welcome back to all of you. As I was telling you about the model entities, in which I told you about the use of can, could and may not. And now I will tell you about the use of has to, have to, had to, will have to, and shall have to. This is my today's topic. Today I will tell you whether we use has to, have to, had to, will have to, shall have to. तो जहाँ तक आप जानते हैं कि these two helping verbs belong from present. These two belongs from present. This one belongs from past, and this part is belong from future. ये तो हो गई टेंस की बात की. प्रेजेंट रहता है तो हैज टू, हैड टू, पास्ट होता है तो हैड टू, और फ्यूचर होता है तो विल हैव टू और शैल हैव टू. बट वेयर, लेकिन कहाँ, एंड हाउ, कैसे, एंड व्हेन, कब. मैं कहूँ कि कहाँ, कैसे और कब इसका प्रयोग किया जाता है. कहाँ, कैसे और कब इसका प्रयोग किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं कि डिफिनेशन के लिए मैं आपको बता दूं. Whether we find compulsion and necessity in sentence, then we use these auxiliaries. जब हमें व्यवस्था या आवश्यकता ये रहती है कि हमें करना है किसी कार्य पर, किसी स्टेटमेंट पर हमें कंपल्सन नेसेसिटी दिखाई पड़ती है, आवश्यकता और या हमारी व्यवस्था, तो हम वहाँ पे इन क्रियाओं का यूज करते हैं एज द टेंस. जैसे अगर प्रेजेंट से कनेक्टेड है सेंटेंस, जैसे मैं कहूँ कि रामू को खेत जोतना पड़ता है, जोतना पड़ता है. अब ये क्या है? कंपल्सन. अब मैं यहाँ कहूँगा रामू. अब रामू बिलोंग्स फ्रॉम प्रेजेंट टेंस, इज अ सिंगुलर नंबर, हैज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लाउ, फिर. अब इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ मॉडल ऑक्सिलरीज. लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि रामू को खेत जोतना है. अब ये कंपल्सन है? नहीं, ये कंपल्सन नहीं है, नेसेसिटी है, आवश्यकता. तो अब मैं क्या करूंगा? रामू हैज टू प्लाउ, फिर. Both way we use has to and have to when we find any type of compulsion or necessity. Everything it's not only for you, but if we find these sentences in past or in future, then also we use the helping verb, the modal auxiliaries of
those type that belong from future or past. जैसे दीपा को सालाना कर अदा करना पड़ेगा, फ्यूचर कंपल्सन है। दीपा will have to pay the yearly tax। अब अगर ये पास्ट में रहता कि सभी बच्चों को घर जाना है, अगर ये पास्ट में होता और ऐसे होता सभी बच्चों को घर जाना था तो ये नेसेसिटी हो गई, कंपल्सन तो हुआ नहीं। ऑल स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट स्टूडेंट्स, चाइल्ड had to go to home। अब अगर मैं इसे चेंज करके दूसरी तरीके से कह दूं कि क्या तुम्हें कार्यक्रम में हिस्सा लेना पड़ता है, लेना पड़ता है। Have you to participate in function like this। So when we find any type of compulsion or any type of necessity तो हम वहाँ पे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं। अगर हमें वहाँ पे कोई नेसेसिटी या कंपल्सन दिखता है। And now I will tell you the second, should and ought to, both types, should and ought। Number one, should is used to advise। Number two, ought to is used for moral activity and ड्यूटी। और अगर मैं वैसे कहना चाहूँ तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि हमें वाक्य के अंत में चाहिए शब्द मिलता है। क्या मिलता है? चाहिए। अगर हमें चाहिए शब्द मिलता है तो हम शुड और ought का प्रयोग करते हैं। मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा नेसेसिटी दिखाई गई है तो हम वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं, चाहिए ना आने पर भी। अब मैं कहूँगा कि सलाह के लिए अगर हम यूज़ करते हैं शुड का, तो जैसे मैंने कहा कि हमें
समय से स्कूल जाना चाहिए। We should go to school on time। अब ये तो हो गया कि एडवाइस, लेकिन अगर मैं कहूं कि हमें अपने देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो हमारे कर्तव्य है कि हमें अपने देश के लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमारी मोरल एक्टिविटी है, ड्यूटी है, सपोज दोनों है ये। तो वी ought to respect our country। तो जब हमें कोई सलाह मिलती है या हमें कोई हमारे कर्तव्य के बारे में बताता है तो हम वहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर नैतिक कर्तव्य, नैतिक जिम्मेदारी के बारे में बताता है तो हम वहाँ पे ought to का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। You should not make noise। अगर बच्चों आप लोगों को ये लग रहा हो कि जैसे यहाँ पे टू का यूज होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, या यू शुड नॉट टू लिखना चाहिए था या यू शुड टू नॉट लिखना चाहिए था, तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते। इन्फिनिटिव मीन्स टू, हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए था, ये तुमको सलाह दी जा रही है, किसी ने तुम्हें सुझाव दिया, तो मैंने यहाँ पे शुड का प्रयोग किया। अब फिर अगर मैं कहूँ कि रामू को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। रामू, अब ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर ये क्योंकि मोरलिटी है, नैतिकता है, तो रामू ought to obey his father, like this. So this is the way to change, to translate a sentence and know how, whether we use should, whether we have to use ought, whether has to, have to, had to, or will have to, or shall have to, or may or might, or can have, could. That's it guys, it is over, and I will tell you about other auxiliaries, modal auxiliaries, but today's topic is over. Take care, bye bye, have a nice day to all of you.